ऐसा देश की मौजूदा वक्त में सबसे हाई प्रोफाइल केस, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसको सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए हैं। पुलिस खाक छान रही है और वो खाक महरौली के जंगल से लेके मैदानगढ़ी के तालाब और इसके अलावा पहले नार्को टेस्ट और अब बात आ गई है पॉलीग्राफी टेस्ट पे। मतलब वो तमाम प्रक्रिया को पुलिस अपनाना चाहती है जिसके जरिए सबूत हाथ लगे। वो सबूत जिसके बारे में जो हमारा कानून है वो ये कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर सिर्फ बयान है, सिर्फ स्टेटमेंट है अगर हत्यारे का और कोई सबूत नहीं है तो कोर्ट में वो निराधार होता है, उसका कोई आधार नहीं रहता, उसका कोई असर नहीं होता है। यही वजह है कि पुलिस को ये पुख्ता तौर पे मालूम है और पुलिस जंगल से हड्डियां लेकर गई है। एफएसएल की टीम वहां जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा डेवलपमेंट ये है कि जिस जगह पे मैं हूं इस तालाब, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिर होने का अंदेशा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो तालाब है, मैदानगढ़ी का ये जो तालाब है, यहाँ पे कल शाम को पुलिस की टीम और टीमें यहाँ पे पहुंचती है और ये कोशिश की जाती है, क्योंकि ये भी किसकी निशानदेही है, आफताब ने इसके बारे में भी सनसनीखेज खुलासा किया है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर 35 टुकड़े हैं तो 35 टुकड़े में से वो सिर कहां पे गायब है। सिर के बारे में उसने कहा कि ये वो तालाब है, इसी तालाब में उसने सिर डाला है। क्या ये सच है? इस सच्चाई की पड़ताल करने के लिए हम भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक एक करके वो तमाम बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे जो इस केस से जुड़ी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि अभी जो नार्को टेस्ट को लेकर आज सस्पेंस बना हुआ था कि आज पूरी प्रक्रिया उस तरीके से चल रही है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उसके लिए वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि उससे पहले अब कहा गया है, जो टीमें हैं, जो स्पॉट टीमें हैं, वो कहती हैं कि पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। वो भी नार्को टेस्ट का एक पार्ट ही है। उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल होगा जिसमें नार्को टेस्ट का से पहले ये जो प्रोसेस किया जाएगा उसकी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका के तौर पे ये मामला पहुंच चुका है और याचिका में ये मेंशन किया गया है कि देश की सबसे भरोसेमंद सर्वोच्च जांच एजेंसी यानी सीबीआई से इस मामले की जांच पड़ताल करवाई जाए। दिल्ली पुलिस के जांच पे किसी को कोई शक नहीं है। दिल्ली पुलिस पसीना बहा रही है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द सीबीआई की टीम को अगर ये जांच प्रक्रिया सौंप दी जाए तो शायद ये मामला परत दर परत खुलते जाएगा कि क्या ये जो शातिर अपराधी है जिसने पूरी थ्योरी प्लान की है, साजिशन सब कुछ किया है, वो सिर्फ गुमराह कर रहा है या कुछ सबूत भी हाथ लगने वाले हैं। अब इस वक्त मैं नार्को टेस्ट के बारे में आपको बताती हूँ कि आफताब के लिए नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है। उससे पहले यह खबर ये भी निकलकर सामने आ गई है कि नार्को से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होनी है। लेकिन इस वक्त नार्को की जरूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको बताती हूँ। बीते कुछ दिनों से पुलिस को लग रहा है कि जो शातिर अपराधी आफताब है वो गुमराह कर रहा है, बाकायदा गुमराह कर रहा है। वरना वो महरौली के पहले जंगलों का जिक्र करता है, उसके बाद जिक्र करता है इस तालाब का जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सिर हो सकता है। लेकिन पुलिस को इन तमाम बातों पे बहुत हद तक भरोसा नहीं है। भले ही कुछ ऐसी चीजों की बरामदगी हुई है, कुछ ऐसी हड्डियां मिली है जो इंसान के हो सकते हैं, लेकिन एफएसएल की टीम ने अभी मुहर नहीं लगाया है, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो अब वो जो टेस्ट है जिसमें लंबी सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है, 50 से तकरीबन सवाल हो सकते हैं, उस टेस्ट के जरिए ही पता चल पाएगा कि क्या ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि सबूत क्यों जरूरी है। नार्को टेस्ट को भी जाके आप सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ कोर्ट में वो भी कंसिडर नहीं किया जाता है। वो पुलिस को बस ये देखना है कि जो उसने पहले बातें बताई है पूछताछ के दौरान और जो नार्को टेस्ट में बताएगा, क्या ये बातें आपस में मैच करती है, क्या ये बातें सिमिलर है, ये बातें प्रूफ होनी बाकी है। इसके लिए टेस्ट होना है। अब एक और कड़ी इस मामले में, एक और कड़ी ये है कि हिमाचल की गलियों में, वहां के तोशा गांव में भी जाकर पुलिस खाक छान रही है। वहां क्या मिला है? वहां ड्रग्स का एंगल इस पूरे प्रकरण में आ चुका है। ड्रग्स का एंगल इस तरीके से कि आफताब के पास से कुछ ऐसे पेडलर्स के नंबर मिले हैं, ऐसे ड्रग तस्कर के नंबर मिले हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि शायद इसमें उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये मामला कितना पेचीदा होते जा रहा है, कितने बड़े स्तर पे जा चुका है, आप